हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। काफी लोग ये कमेंट कर रहे थे कि मैं कोई कल्टीवेशन मांगा एक्सप्लेन करूं, इसलिए आज मैं तुम सभी के लिए एक कल्टीवेशन मांगा लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें काफी पसंद आएगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डीमन किंग कह रहा होता है, मैं डीमन किंग हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए था। ह्यूमंस को एनालाइज करो, यानी ह्यूमन का सर्वनाश करो और सबसे ज्यादा इविल बनो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डीमन किंग को एक नॉर्मल ह्यूमन के रूप में सिटी के बीच में देखते हैं। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, मैं यहाँ उसके जैसा क्यों हूँ। एक ऑफिस वर्कर होने के नाते ये सब उस मोमेंट शुरू हुआ जब मुझे डीमन सिस्टम द्वारा चूज किया गया। इसके बाद हम डीमन किंग के सामने एक सिस्टम विंडो को देखते हैं जिसमें लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने ट्रेडिशनल डीमन सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है और क्या तुम कांटों से भरे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। तो ये पढ़ने के बाद डीमन किंग कह रहा होता है, हाँ मैं तैयार हूँ। तो डीमन किंग के इतना कह दी उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं और इसी के साथ डीमन किंग हमें बता रहा होता है, इसकी हेल्प से मैंने काफी ग्रो किया। फिर एक दिन मैं डीमन किंग के सिंहासन पर चढ़ गया और ह्यूमन वर्ल्ड का गेट ओपन किया। तो डीमन किंग के इतना बताने के बाद हम देखते हैं कि वो ह्यूमन वर्ल्ड का गेट ओपन करता है और ह्यूमंस के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है। तो ये सब देखकर ह्यूमंस काफी घबरा जाते हैं, डर के मारे खुद की जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड में डीमन किंग के साथ काफी सारे मॉन्स्टर्स आ गए होते हैं और वो ह्यूमंस को काफी बुरी तरह से मार रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम डीमन किंग को देखते हैं और वो ह्यूमन से कह रहा होता है, तुम इंसेक्ट डीमन किंग के सामने घुटने टेक दो, डीमन किंग के हाथों से मरना तुम्हारे लिए ऑनर की बात है। तो डीमन किंग के इतना कह दी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम जिंग लिंग होता है और उसकी जॉब रेड न्यूक्लियस वॉर की होती है, साथ ही उसका रैंक 4S होता है। तो जिंग को देखकर डीमन किंग हंसते हुए कह रहा होता है, क्या ह्यूमंस के पास ये आखिरी वेपन है जिसका यूज वो मुझे डिफीट करने के लिए करने वाले हैं। तो इतना कहने के बाद डीमन किंग अपने डार्क एबेस से जिंग पर अटैक कर देता है। फिर जिंग डीमन किंग का ये अटैक डॉज कर दी है और जंप करके सडनली उसके सामने आ जाती है। तो जिंग को अपने सामने देखकर डीमन किंग काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग डीमन किंग को बीच से काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग मरने के बाद पास्ट में वापस आ गया होता है और वो जैसे घबराते हुए जागता है तो डीमन किंग को ऐसा घबराता हुआ देखकर वहाँ मौजूद डीमन कह रही होती है, मैजेस्टी क्या आप ठीक हैं, आपको क्या हुआ। फिर डीमन किंग अपना सर पकड़कर कह रहा होता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डीमन काइंड के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ और हाँ अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो। तो डीमंस के वहाँ से जाने के बाद डीमन किंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, वो वुमेन सच में काफी स्ट्रांग थी, मैं एक्सीडेंटली उसके ट्रैप में फंस गया। खैर ये सोचना कि ह्यूमन के पास इस तरह की पावर है ये कितना रिडिकुलस है। खैर छोड़ो, ये मेरी ही गलती थी, नेक्स्ट टाइम मुझे और केयरफुल रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग के सामने डीमन सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, सिस्टम ने तुम्हें लाइफ में 2 साल पहले की सिचुएशन में पहुंचा दिया है, प्लीज अब और ज्यादा हार्डवर्क करे। तो ये पढ़ने के बाद डीमन किंग काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, खैर किसने सोचा होगा कि मैं इनविंसिबल हूँ, यानी अमर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग एक मॉन्स्टर से फाइट करते हुए मर गया होता है और उसी टाइम पे उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि सिस्टम विंडो एक्टिवेट हो गई है, क्या तुम सच में 2 साल पहले की सिचुएशन में लौटना चाहोगे। तो ये पढ़ने के बाद डीमन किंग यस में क्लिक करता है, फिर 2 साल पीछे आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग जितनी बार भी मरता है तो वो वापस आकर अपने एनिमीज को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, मुझे कोई भी गलती करने की चिंता नहीं है, मैं पास्ट में वापस लौटकर दोबारा ट्राई कर सकता हूँ और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने वाला एनिमी कितना पावरफुल है, अगर वो मुझे मार भी दे तो मैं वापस आकर उसे काफी इजीली मार सकता हूँ। तो डीमन किंग के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो काफी बड़े रॉक के ऊपर खड़े होकर अपनी प्रजा से कह रहा होता है, मेरे कमांडर तैयार हो जाओ, हम अर्थ पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, चलो अब मुझे फॉलो करो। तो डीमन किंग के इतना कह दे ही सारे डीमंस डीमन किंग को फॉलो करते हुए अर्थ में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ डीमंस जिंग पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिंग ने सभी डीमंस को मार दिया होता है।
इसके बाद हम डीमन किंग को देखते हैं और वो रोते हुए कह रहा होता है, आखिर मैं फिर से फेल क्यों हुआ। तो डीमन किंग इतना कहते उसके सामने वही सेम विंडो होती है कि क्या तुम 2 साल पीछे वापस जाना चाहोगे। तो डीमन किंग यस प्रेस करता है। फिर 2 साल बाद पीछे आने के बाद अपने कमांडर को ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन इस बार वो फिर से डिफीट हो जाता है। इसके बाद डीमन किंग चौथी बार जन्म लेता है और अपने कमांडर्स को दोबारा ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन इस बार भी जिंग उसे डिफीट कर देती है। इसके बाद डीमन किंग 5वीं बार जब रिबॉर्न होके आता है तो इस बार भी वो जिंग से हार जाता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि ये चीजें ऐसी ही चलती रहती है। डीमन किंग रिबॉर्न होता है, फिर जैसे वो अर्थ पर अटैक करने के लिए आता है तो जिंग उसे मारकर डिफीट कर देती है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये डीमन किंग का 570th रिबॉर्न होता है। साथ ही हम देखते हैं कि डीमन किंग के पास एक डीमन आते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड हम ह्यूमंस पर अटैक करने जा रहे हैं। तो इतना कहने के बाद वो जैसे सिंहासन की ओर देखता है तो उसे वहां पर डीमन किंग दिखाई नहीं देता है और डीमन किंग को वहां पर ना देखकर वो कह रहा होता है, अरे आखिर डीमन किंग कहाँ गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डीमन को अर्थ में देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है, मैं एक विलन हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हम डीमन किंग के हाथ में डीमन क्रिस्टल को देखते हैं और डीमन किंग डीमन क्रिस्टल को देखते हुए कह रहा होता है, जब तक मेरा डीमन क्रिस्टल अभी भी यहाँ है तो मैं डेफिनेटली उससे काफी ज्यादा जी सकता हूँ, इसलिए मैं इसे खा जाऊंगा और मेरी डीमन लेयर को भी छोड़ दूंगा। फिर इस न्यू प्लेस पर स्ट्रांगली कम बैक करूंगा। तो डीमन किंग के इतना कहते ही उसके पीछे जिंग आ जाती है और जिंग को देखकर डीमन किंग कह रहा होता है, आखिर तुम्हें ये प्लेस कैसे मिली। मैंने पहले ही डीमन लेयर को छोड़ दिया है। मैंने पूरे 2 साल इस प्लेस पर आने की प्लानिंग बनाई जिसे कोई भी ढूंढ नहीं सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग सडनली डीमन किंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। तो डीमन किंग भी अपनी स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिंग ने डीमन किंग को मार दिया होता है और इसी के साथ डीमन किंग मन ही मन कह रहा होता है, ये क्रेजी वुमन रियल में पूरी मॉन्स्टर स्पीसीज को खत्म करने का प्लान बना रही है। अरे यार, जब तक मैं डीमन किंग हूँ वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग 600वीं बार रिबॉर्न होता है और इस बार तो ह्यूमन ही सीधा हेल में आकर सभी डीमंस पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम डीमन किंग को देखते हैं और वो अपने सिंहासन पर बैठकर कह रहा होता है, उसके लिए चाहे मैं कितनी बार भी रिबॉर्न हो जाऊं, हजारों वर्ष जो मैंने गुजारे हैं उसके लिए तो ये सिर्फ 2 साल है। खैर, क्योंकि मेरे सारे एफर्ट्स बेकार गए हैं इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं उदारता से डिफीट एक्सेप्ट कर लूं। लेकिन मैं दुनिया को भी ऐसी सॉरी स्टेज पर छोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे अपने एनिमी को भी अपने साथ इस दुनिया से लेकर जाना होगा। तो डीमन किंग के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जिंग डीमन किंग के सामने खड़ी होती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग सडनली खड़े होता है और उसकी चेस्ट पर जो क्रिस्टल होता है वो इस पर अटैक करने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है, तुमने शायद ये पहले नहीं देखा होगा, एक डीमन किंग जिसने पूरे डीमन लेयर को उड़ाने का फैसला किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन के चेस्ट से काफी सारी रोशनी निकल रही होती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि डीमन कैसल डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो ये सब देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। तो दूसरी तरफ डीमन किंग हंसते हुए कह रहा होता है, जिंग मैं चाहूंगा कि तुम भी मेरे साथ मरो। तो डीमन किंग के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जिंग डीमन किंग के चेस्ट पर दोबारा अटैक कर देती है और इसी के साथ डीमन किंग के चेस्ट से काफी तेज रोशनी निकलती है। साथ ही वो कह रहा होता है, ये 600 टाइम है जब मैं मरने वाला हूँ, मैं फाइट जीत नहीं सकता हूँ और अगर मैं छुप जाऊं तो मुझे ढूंढ लिया जाएगा, यहाँ तक कि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन भी फेल हो जाएगा। अब मैं सच में इस सब से काफी ज्यादा थक गया हूँ। मैं हमेशा से यही सोचता था कि मैं एकमात्र ऐसा प्रोटैगनिस्ट हूँ जिसे सिस्टम का फेवर रिसीव हुआ है और अगर मैं गलतियां भी करूँगा तो मैं दोबारा रीस्टार्ट कर सकता हूँ और अपनी गलतियों से बच सकता हूँ। लेकिन अगर मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ तो फिर अब तक मैंने जो भी किया है उसका क्या मतलब है। तो डीमन किंग के इतना कहने के बाद उसके सामने वही सेम विंडो ओपन हो जाती है। रिबॉर्न सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, प्लीज ये चूज करे कि तुम 2 साल पीछे रिबॉर्न होना चाहते हो। तो इस बार डीमन नो में क्लिक कर देता है और एक दूसरी विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है रिबॉर्न ना होना कंफर्म हो गया है, इसलिए रिबॉर्न विंडो अब शट डाउन हो रही है। फिर ये देखने के बाद डीमन किंग कह रहा होता है
खैर यही केस है, मैं इस डैमेज रीबर्थ सिस्टम को गुड बाय करना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद डीमंस किंग उन ह्यूमंस को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो, मैं तुम्हें फिर कभी देखना नहीं चाहता हूँ। अरे क्या हुआ, मैं अभी तक मरा क्यों नहीं हूँ? अरे 1 मिनट रुको, आखिर ये जलने की स्मेल क्यों आ रही है? मैं कौन सी प्लेस से, मुझे यहाँ पर काफी गर्मी लग रही है। तो डीमन किंग के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वो फायर के ऊपर लेटा होता है और ये देखने के बाद डीमन किंग जल्दी से फायर से बाहर आ जाता है। साथ ही कह रहा होता है, ये कौन सी प्लेस है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और इसी के साथ हम देखते हैं कि डीमन किंग अर्थ में होता है और उसके सामने एक लड़की होती है। तो वो लड़की डीमन किंग को देखकर इमोशनल होते हुए कह रही होती है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तो इतना कहने के बाद वो दौड़ते हुए डीमन किंग की ओर चली जा रही है। तो डीमन किंग उस लड़की को अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी घबराते हुए कह रहा होता है, हे तुम कौन हो और मेरी तरफ ऐसे क्यों आ रही हो? इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की डीमन किंग को हक करते हुए कह रही होती है, भाई तुम अभी भी जिंदा हो, मैं तुम्हें देखकर काफी खुश हूँ, मैं जानती थी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तो ये सुनकर डीमन किंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या मैं और इस लड़की का भाई? आखिर ये मुझे भाई क्यों कह रही है? इन सब का क्या मतलब है? तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग सडनली एक ह्यूमन का रूप ले लेता है। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, 1 मिनट रुको, मैं शायद उसके ब्रदर की बॉडी में हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग मन ही मन कह रहा होता है, मैं जीलोंग 10 मिलियन ट्रूप्स का कमांडर रहा, डार्क एबेस से डीमन किंग रहा और डीमन क्रिस्टल का प्रोटेक्टर रहा, साथ ही ह्यूमन डिस्ट्रॉयर, रीबॉर्न सिस्टम ओनर जिसे अक्सर ड्रैगन कहा जाता है, ह्यूमंस का सबसे बड़ा एनिमी। करंटली मैं एक ह्यूमन की बॉडी में रीबॉर्न हुआ हूँ और मेरे सामने जो लड़की है वो मेरी एनिमी जिंगलिंग है और जिस बॉडी के अंदर मैं हूँ वो शायद उसके बड़े भाई की है जो यंग एज में ही मर गया था। इसके बाद हम जिंग को देखते हैं और वो रोते हुए कह रही होती है, बड़े भाई मैंने सोचा नहीं था कि तुम जाग जाओगी। तो जिलोंग कह रहा होता है, रुक जाओ, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? फिर ये सुनने के बाद जिंग अपने भाई के बैग पर आग देखकर काफी घबराते हुए कह रही होती है, ब्रदर तुम्हारे बैग पर आग लगी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे कोई मुझ पर पानी डालो। तो जिंग घबराते हुए कह रही होती है, यहाँ आसपास पानी नहीं है। फिर जिलोंग कह रहा होता है, तो फिर चलो मुझे आग बुझाने के लिए अपनी शर्ट दो। तो जिंग कह रही होती, नहीं मेरी शर्ट भी जल जाएगी। फिर जिलोंग कह रहा होता है, तो फिर कुछ सोचो जिससे ये आग बुझ जाए। तो जिंग कह रही होती है, भाई तुम उल्टा लेट जाओ, मुझे पता है कि ये कैसे करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग ग्राउंड पर उल्टा लेट गया होता है और कह रहा होता है, जल्दी करो तुम्हें जो करना है। तो जिलोंग के इतना कहते ही हम देखते हैं कि जिंग किक मारते हुए आग को बुझा देती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिलोंग कह रहा होता है, ये ह्यूमन बॉडी सच में काफी वीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग कह रही होती है, भाई मुझे माफ करना, मैं बहुत बुरी सिबलिंग हूँ। तो ये सुनने के बाद जिलोंग सडनली खड़े हो जाता है और जिंग को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये किसने सोचा होगा कि शैडो किंग की हेड बचपन में इतनी वीक होगी और शायद अभी वो मुझे एक एनिमी के रूप में नहीं देखती है, इसलिए मुझे अभी उसे मार देना चाहिए। तो इतना सोचने के बाद जिलोंग जैसी पंच मारता है तो उसके सामने वार्निंग विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारे एक्शंस पीस रूल के अगेंस्ट है और अब पीस ट्रीटी एक्टिवेट हो गया है, यानी शांति संधि एक्टिवेट हो गई है। और इसके साथ हम देखते हैं कि जिलोंग के सामने पीस ट्रीटी की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, तुमने नॉर्मल ह्यूमन जिंगलिंग के साथ पीस ट्रीटी की है, इसलिए तुम किसी भी सिचुएशन में उसे चोट पहुंचा नहीं सकते हो। तो ये पढ़ने के बाद जिलोंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन कह रहा होता है, आखिर अब ये पीस ट्रीटी क्या है? ये चीज बाद में सामने नहीं आ सकती थी, आखिर इसका मुझसे क्या लेना देना है? तो इतना सोचने के बाद जिलोंग वही ग्राउंड में लेट जाता है। फिर जिलोंग को ऐसा करता हुआ देखकर जिंग कह रही होती है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? ब्रदर तुम्हारी बॉडी काफी इंजर्ड है और तुम इसके यूज्ड टू भी नहीं हो, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। वैसे भाई क्या तुम्हें पेन हो रहा है? क्या तुम्हारा बैक पार्ट ठीक है? अरे भाई क्या हुआ, कुछ तो बोलो। तो ये सब सुनने के बाद जिलोंग अपनी सिस्टर को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये सच में काफी अनोइंग है, अगर सिस्टम मुझे रोक नहीं रहा होता तो मैं ये मेक श्योर करता कि तुम हमेशा के लिए चुप हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग कह रही होती है, भाई मैं श्योर हूँ कि तुम हंग्री होगे, इसलिए तुम 1 मिनट रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। तो इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जिलोंग अपनी विंडो देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, एक अवेक्ड पर्सन का डेटा एक डीमन के कंपेयर में काफी कॉम्प्लिकेटेड है,
तो इतना सोचने के बाद जिंगलोंग प्रीस्ट टीडी विंडो को देखकर काफी गुस्से में कह रहा होता है, आखिर ये किस तरह का घटिया रूल है। एक एल्डर ब्रदर के रूप में मैं अपनी लिटिल सिस्टर को भी टीच नहीं कर सकता हूँ। और इतना सोचने के बाद जिंगलोंग अपनी सिस्टर को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अगर मैं उसे खुद नहीं मार सकता हूँ तो मुझे उसे मारने के लिए एक एक्सीडेंट क्रिएट करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग अपने भाई को कोल्ड ड्रिंक और सैंडविच देते हुए कह रही होती है, भाई तुम्हें भूख लगी होगी, इन्हें खा लो। तो जिलोंग कह रहा होता है, मेरे पास डर्टी चीजें मतलब आखिर ये क्या है। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, आखिर क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी स्मेल अच्छी है। क्या ये किसी ह्यूमन की सबकॉन्शियस है जो वर्क कर रही है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग कह रही होती है, हालांकि भाई यूजुअली तुम्हें ये पसंद नहीं है, फिर भी इससे अभी तुम्हें थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। तो जिलोंग कह रहा होता है, ऐसा नहीं है, मैं इसे सच में खाना चाहता हूँ। तो इतना कहने के बाद जिलोंग वो सैंडविच और ड्रिंक ले लेता है और पीछे की ओर मुड़कर खाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, यार ये तो सच में काफी डिलीशियस है। अरे ह्यूमन तो सच में काफी अमीर है, मैं ऐसी चीज रोज खाऊंगा तो मैं इसका एडिक्ट हो जाऊंगा। डीमन फूड को भी ऐसा होना चाहिए। तो इतना कहने के बाद जिलोंग एक ही बार में पूरी कोल्ड ड्रिंक पी जाता है। फिर सडनली उसे खांसी आने लगती है। फिर ये देखकर जिंग अपने भाई का पेट थपथपाते हुए कह रही होती है, अरे भाई थोड़ा आराम से खाओ, मुझे पता है कि ये काफी भयानक है, लेकिन तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए इसे पीना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग वो ड्रिंक पीते हुए कह रहा होता है, इस तरह का बबली वाटर काफी स्वीट है और ये सच में मुझे काफी ऑफुल लगा। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जिलोंग ने ड्रिंक फिनिश कर लिया होता है। साथ ही जिंग अपने भाई को देखते हुए मन ही मन कह रही होती है, मेरा भाई सच में काफी क्यूट है। वैसे तो भाई कभी भी ऐसा नहीं करता है, इसलिए मैं श्योर हूँ कि उसे मेरा फूड सच में काफी पसंद आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग कह रहा होता है, यार ये कितना बेकार है, ये बॉडी मेरे थॉट्स को कंट्रोल कर रही है, मुझे ह्यूमन से काफी ज्यादा नफरत है। तो जिलोंग के इतना कहने के बाद उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है, ये पता चला है कि यूजर के बॉडी स्टेट्स अब नॉर्मल हो गए हैं और सिस्टम इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गया है। स्किल 1 पैरालाइज, स्किल 2 लाइटनिंग शॉक, स्किल 3 अनस्टेबल इलेक्ट्रिक बॉल, स्किल 4 अनेबल टू डिटेक्ट, यानी इसका पता नहीं चला है, प्लीज बॉडी को चेक करें। और इसके साथ हम देखते हैं कि स्किल 5 का भी पता नहीं चला होता है। तो ये सब पढ़ने के बाद जिलोंग मन ही मन कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि इस बॉडी को रीबर्थ सिस्टम से एक्टिवेट किया गया था, ये सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग अपने भाई के पास आते हुए कह रही होती है, ब्रो क्या तुम अवेकिंग सिस्टम देख रहे हो, ये तो सच में काफी बढ़िया है, मैं भी एक लेना चाहती थी। तो ये सुनकर जिलोंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, एक मिनट रुको, क्या तुम अभी अवेक नहीं हो। फिर जिंग कह रही होती है, भाई आखिर तुम ये भूल कैसे सकते हो, तुम यूनिवर्सिटी के सबसे टैलेंटेड मेज थे और मैं तुम्हारी लिटिल सिस्टर थी। खैर सब लोग ये कह रहे थे कि तुम्हें एक मॉन्स्टर ने खा लिया है और मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसलिए ओनली वन थिंग जो मैं कर सकती थी वो था कि मैं खुद ही तुम्हें ढूंढने आऊं, लेकिन मैं इधर उधर भटकने के अलावा कुछ भी कर नहीं सकती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम जिम को फॉरेस्ट में देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसे आसमान से एक रोशनी दिखाई देती है। साथ ही हम वहाँ पर कुछ छोटे मॉन्स्टर को देखते हैं जिन्होंने जिलोंग को पकड़ा होता है। साथ ही उनमें से एक मॉन्स्टर कह रहा होता है, चलो अब इसे फेंक दो। तो इतना कहने के बाद वो जिलोंग को नीचे फेंक देते हैं। तो जिलोंग को नीचे गिरता हुआ देखकर जिंग भाई चिल्लाते हुए उस रोशनी की ओर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग अपने भाई को उठाते हुए कह रही होती है, अरे भाई मत मरो, प्लीज मत मरो, भाई तुम इतने पावरफुल हो, आखिर तुम मर कैसे सकते हो, यार मैं बड़ी बेवकूफ हूँ, ये सब मेरी ही गलती है। इसके बाद स्टोरी करंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिलोंग अपने कान बंद करके चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम काफी जोर से चिल्ला रही हो, अब तुम चिल्लाना बंद कर दो। आखिर वो कूल टॉम भाई कहाँ गया, आखिर तुम इतनी रोने वाली कैसे हो सकती हो। खैर मैं अभी अभी जागा हूँ इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसलिए क्या तुम्हारा मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी में सबसे टैलेंटेड मैं हूँ, क्या सच में मैं इतना अच्छा हूँ। तो जिंग कह रही होती है, ऑफ कोर्स हर कोई जानता है कि तुम ही सबसे ब्राइट फ्यूचर वाले मेज हो, तुम एक कॉमनर के रूप में पैदा हुए थे, फिर भी तुम रॉयल नाइट में बेस्ट थे।
उन न्यूबीज को तुम्हारे सर के एक बाल से भी कंपेयर किया नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि किंग भी तुम्हारे टैलेंट से काफी अमेज हो गए और नाइट्स का तुम्हें सबसे यंगेस्ट कैप्टन बना दिया। बड़े भाई तुम अमेजिंग टैलेंटेड हो। तो ये सब सुनने के बाद जिलोंग मन ही मन कह रहा होता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे बारे में ही बात कर रही हो? खैर अगर ये सच है तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हेवन मेरे फेवर में है। वैसे मैं अपने एनिमी से बार बार मरता रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिस्टम की हेल्प से ह्यूमन बन जाऊंगा। ह्यूमन स्टोरीज में मेन कैरेक्टर हमेशा प्रोटेक्ट रहता है, वो काफी ज्यादा अर्निंग करता है और एक ग्रेट लाइफ जीता है। तो इतना सब सोचने के बाद जिलोंग काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, अगर मैं बेस्ट डीमन किंग नहीं बन सकता तो मैं मोस्ट पावरफुल ह्यूमन तो बन ही सकता हूँ। मैं रियल में चूज किया गया मेन कैरेक्टर हूँ। तो जिलोंग का ये डिफरेंट बिहेवियर देखते हुए जिंग मन ही मन कह रही होती है, मेरा भाई जब से जागा है वो पहले से काफी डिफरेंट लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग अपनी सिस्टर को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मुझे उसके ग्रो होने से पहले चांस लेना होगा और क्योंकि वो मेरे सक्सेस के बीच की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है इसलिए मुझे उसे मारने का कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। तो इतना सब सोचने के बाद हम देखते हैं कि जिलोंग सडनली अपना सर पकड़ते हुए कह रहा होता है, अरे मुझे सडनली चक्कर आ रहे हैं। फिर जिलोंग को ऐसा देखकर घबराती हुई जिंग कह रही होती है, अरे भाई तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तो जिलोंग कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है। जिंग क्या तुम्हें याद है कि मैं तुम्हें कहाँ मिला था? फिर जिंग कह रही होती है, हाँ मुझे याद है, वो प्लेस बस यहाँ से थोड़ी ही दूर है। तो इतना कहने के बाद जिंग अपने भाई को वहां से लेकर जाते हुए कह रही होती है, वैसे भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फिर ये सुनकर जिलोंग मन ही मन कह रहा होता है, मैं डीमंस को ढूंढ रहा हूँ ताकि वो तुम्हें मारने में मेरी हेल्प कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस फॉरेस्ट में कुछ और लोगों को देखते हैं और उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है, ये कितना अनलकी है, आधे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमें काफी कम इक्विपमेंट मिले हैं। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, एटलीस्ट ये लड़कियां इतनी बुरी नहीं थी। और इतना कहने के बाद उस पर्सन को अपने सामने जिंग और जिलोंग दिखाई देते हैं और इन्हें देखने के बाद वो अपने पार्टनर से कह रहा होता है, अरे देखो फिर से कुछ और लोग आ रहे हैं। फिर वो दूसरा लड़का जिंग को देखते हुए कह रहा होता है, वो लड़की बुरी नहीं है, इस बार हम काफी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो पहले वाला पर्सन कह रहा होता है, चलो हम वही सेम ओल्ड रूल फॉलो करते हैं, मैं उन्हें धोखे से केव में लेके जाऊंगा, फिर तुम उस आदमी को मार देना और हम लड़की को पकड़कर बेच देंगे। तो वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, लेकिन उसे बेचने से पहले हमें थोड़ा मजा लेना चाहिए। इसके बाद हम जिंग को देखते हैं और वो आगे की ओर इशारा करते हुए कह रही होती है, भाई देखो वो प्लेस वही है। तो जिलोंग मन ही मन कह रहा होता है, अरे ये तो बस एक डी रैंक डंजन की लेयर है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे देखने की सहमत भी नहीं उठाता। खैर छोड़ो, अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे अपने एनिमी को मारने के लिए एक लो रैंक डीमन के ग्रुप पर डिपेंड होना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही डी रैंक डीमन की लहर के बाहर खड़े होते हैं और जिंग अपने भाई से कह रही होती है, भाई क्या तुम सच में अंदर जाने के बारे में सोच रहे हो? तो जिलोंग कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम एक इम्पोर्टेंट चीज को ढूंढ रहे हैं। फिर जिलोंग के इतना कहते उन लोगों को हेल्प की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ हम उन दोनों सेम पर्सन को वहां पर देखते हैं। साथ ही उनमें से एक कह रहा होता है, हम डिस्ट्रेस में फंसे एडवेंचरर हैं, प्लीज हमारी हेल्प करो, हमारी टीम पर मॉन्स्टर्स ने घाट लगाकर अटैक कर दिया और दो लोग अभी भी अंदर फाइट कर रहे हैं, प्लीज हमारी हेल्प करो। मैंने अपनी टीममेट की मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें सेफली वापस लेकर आऊंगा। तो ये सब सुनने के बाद जिंग कह रही होती है, उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ भाई, क्या हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए? फिर ये सब देखने के बाद जिलोंग मन ही मन कह रहा होता है, अरे यार अब ये लोग कहाँ से आ गए, मैं अपनी बहन को मारने के प्लान को तुम्हें बर्बाद करने नहीं दूंगा। फिर इतना सोचने के बाद जिलोंग कह रहा होता है, उनसे कहो कि वो चले जाए। तो ये सुनकर जिंग काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रही होती है, भाई पहले इतना कोल्ड ब्लडेड यानी निर्दय और हार्टलेस पर्सन नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग अपनी सिस्टर से कह रहा होता है, जल्दी आओ, हमें एक इम्पोर्टेंट काम करना है, हमारे पास अभी गुड ह्यूमन बनने और अच्छे काम करने का टाइम नहीं है। तो जिंग हाँ कहने के बाद मन ही मन कह रही होती है, अरे यार किसी की हेल्प की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना कितना डिफिकल्ट है। तो इतना सोचने के बाद जिन उन लोगों की तरफ जारी होती है
और जिंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो पर्सन काफी खुश होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, वो लड़की हमारी तरफ आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे ट्रैप में फंस गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग उन लोगों से कह रही होती है, हमें कुछ काम करना है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और इतना कहने के बाद जिंग वहां से वापस जाने लगती है। तो ये सुनने के बाद वो पर्सन काफी हैरान हो जाता है और इसके साथ जिंग मन ही मन कह रही होती है, किसी जरूरतमंद की हेल्प ना करना ठीक है, लेकिन क्या किसी को इस तरह मना करना ठीक है? अरे यार, अब मैं क्या करूँ, जब मैं किसी स्ट्रेंजर से मिलती हूँ तो मैं अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर नहीं पाती हूँ। मैं तो बस ये चाहती थी कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। यार, क्या सच में मेरे बोलने का तरीका सच में बहुत बुरा था? क्या मेरी कही हुई बात से उसे काफी बुरा लगा होगा? तो जिंग इतना सोचते हुए जा ही रही होती है। तो तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन कह रहा होता है, हे जरा 1 मिनट रुक जाओ। तो ये सुनकर जिंग काफी घबराते हुए कह रही होती है, तुम्हें और क्या चाहिए? फिर जिंग का ये लुक देखकर वो पर्सन काफी घबराते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं नहीं, तुम जा सकती हो, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। तो जिंग ठीक है कहकर वहां से जाने लगती है और इसी के साथ वो पर्सन मन ही मन कह रहा होता है, वो लड़की सच में काफी डरावनी लग रही थी, इसलिए उसके साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग अपने भाई के पास आकर कह रही होती है, भाई मैंने उनसे जाने के लिए कह दिया है। तो जिलोंग कह रहा होता है, ठीक है अब हम अंदर चल रहे हैं। तो इतना कहने के बाद वो दोनों अंदर की ओर चले जाते हैं और इसी के साथ हम उन दोनों पर्सन को देखते हैं और वो दूसरा स्कार्फ वाला पर्सन कह रहा होता है, आखिर तुम एक छोटी सी बच्ची से कैसे डर सकते हो? तो वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, अरे क्या तुमने नहीं देखा कि उसकी आंखें कितनी भयानक थी? वैसे तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें हम पर शक हो गया था? तो वह स्कार्फ वाला पर्सन कह रहा होता, नहीं, उसे पता नहीं चला होगा। अगर उसे हम पर डाउट होता तो वो डायरेक्टली हम पर अटैक जरूर कर दी। और वैसे भी देखो वो दोनों अंदर जा चुके हैं, इसलिए अब हम भी उन्हें फॉलो करके अंदर चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जिन और जिलोंग को डंजन के अंदर देखते हैं। साथ ही जिंग कह रही होती है, भाई ये डंजन काफी ज्यादा डार्क और स्लिपरी है, इसलिए तुम थोड़ा केयरफुल रहना। तो जिंग के इतना कहने के बाद हम वहाँ पर काफी सारे एफ रैंक मॉन्स्टर को देखते हैं और इनमें से एक मॉन्स्टर कह रहा होता है, अरे ये स्मेल तो ग्रेट डीमन की है, ये फ्रेटनिंग ब्रेथ फिर से आ रही है। इसके बाद हम जिलोंग को देखते हैं और वो मॉन्स्टर की आवाज सुनने के बाद मन ही मन कह रहा होता है, ये छोटे एफ रैंक मॉन्स्टर का ग्रुप काफी ज्यादा शोर कर रहा है। तो इतना सोचने के बाद जिलोंग एक पत्थर उड़ाता है और इस पत्थर से उस मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा होता है, अरे तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। फिर ये देखकर एक मॉन्स्टर कह रहा होता है, अरे भागो, ग्रेट डीमन हम पर अटैक कर रहे हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिंग घबराते हुए कह रही होती है, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं कि वो छोटे मॉन्स्टर सडनली जिंग पर अटैक कर देते हैं और ये देखकर जिलोंग मन ही मन कह रहा होता है, अरे ये तो वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, तुम्हारे करंट लेवल के साथ बैच का ये ग्रुप तुम्हें 100 बार मार सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग अपने भाई को देखते हुए मन ही मन कह रही होती है, 1 मिनट रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई इन छोटे मॉन्स्टर का यूज कर रहा हो? तो जिंग के इतना सोचते एक छोटा मॉन्स्टर काफी देर से उसकी ओर आ रहा होता है। फिर ये देखकर जिंग घबराते हुए अपनी आइज क्लोज करके उस मॉन्स्टर को पंच मारकर नॉक कर देती है और काफी खुश होते हुए कह रही होती है, भाई क्या तुमने देखा, मैंने उसे एक बार में ही मार दिया। तो जिलोंग कह रहा होता है, ये तो वैसे एक छोटा सा एफ रैंक मॉन्स्टर है, इसलिए इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनने के बाद जिंग मन ही मन कह रही होती है, मैं समझ गई, भाई ने ये लो रैंक डंजन जानबूझकर चूज किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिंग काफी छोटी होती है और जिलोंग जिंग से कह रहा होता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह नहीं सकता हूँ, हमारी करंट वर्ल्ड में हर तरफ डेंजर भरा हुआ है, इसलिए मैं फ्यूचर में तुम्हें ट्रेनिंग करने का चांस दूंगा। तुम्हें एक पावरफुल अवेकनर बनना होगा, मुझसे भी ज्यादा पावरफुल। तो ये सब याद करने के बाद जिंग काफी जोश में मन ही मन कह रही होती है, भाई की ट्रेनिंग फाइनल स्टार्ट हो गई है। तो इतना सोचने के बाद जिंग काफी देर से दौड़ते हुए उन मॉन्स्टर की तरफ जाती है और एक एक करके सभी को मारते हुए चिल्लाकर कह रही होती है, भाई मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी और काफी हार्डवर्क करूंगी। तो ये सब देखते हुए जिलोंग मन ही मन कह रहा होता है, ये छोटे मॉन्स्टर काम नहीं आएंगे, इसलिए हमें और डीपर जाकर कुछ पावरफुल ढूंढना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों पर्सन भी अंदर आगे होते हैं। साथ ही वो पहला पर्सन जिंग को ऐसे फाइट करने के बाद कह रहा होता है, अब बताओ क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लड़की कुछ भी नहीं कर सकती है? तो वो स्कार्फ वाला पर्सन कह रहा होता है,
मैं तो सोच रहा था कि वो कोई पावरफुल पर्सन नहीं होगी, लेकिन वो तो एक एक करके उन सभी स्मॉल मॉन्स्टर को डिफीट कर रही है। और वो दूसरा वाला तो और भी ज्यादा निकम्मा है, वो तो लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी कह रहा होता है, चलो हम पहले उस दूसरे वाले पर अटैक करते हैं, फिर उस लड़की को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही दौड़ते हुए जिलोंग की ओर चले जाते हैं और उस पर इलेक्ट्रिक वेब का यूज करते हुए उसे पकड़ लेते हैं और इसी के साथ वो जिंग को भी पकड़ लेते हैं। तो जिंग उन लोगों को देखकर काफी हैरान होते हुए कह रही होती है, भाई कुछ तो गड़बड़ जरूर है, अरे तुम लोग फिर से यहाँ क्या कर रहे हो। तो हैरी कह रहा होता है, तुम फिर से इतने डरावना एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो, मैं फिर से ऑलमोस्ट डर ही गया था। और इसी के साथ योंग कह रहा होता है, अब हमें पता चला कि तुम रियल में काफी ज्यादा वीक हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग अपने भाई से कह रही होती है, भाई तुम ऐसे क्यों खड़े हो, अरे कुछ तो करो। और इसी के साथ वो अपने भाई के एक्सप्रेशन देखते हुए मन ही मन कह रही होती है, भाई के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ तो नोटिस जरूर किया है, वो अभी सच में काफी शांत लग रहा है, शायद सब कुछ उसके कंट्रोल में है। तो जिंग के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि योंग उससे कह रहा होता है, तुम तो बाहर वाली उस लड़की से कहीं ज्यादा बेहतर हो, खैर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूबल हो। और हाँ, जहाँ तक तुम्हारे भाई की बात है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अरे एक मिनट रुको, आखिर वो किस बात पर हंस रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग हंसते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं सोच रहा था कि मैं उसे इस केव में मारने में एबल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ये दोनों सही टाइम पर मेरी हेल्प करने के लिए आ गए हैं। तो इतना सोचने के बाद जिलोंग उन दोनों से कह रहा होता है, अरे तुम दोनों उसे मार डालो। फिर ये सुनकर हैरी काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या उसने अभी अभी ये कहा कि हम उसकी बहन को मार डाले। इसके बाद हम दोबारा जिलोंग को देखते हैं और वो कह रहा होता है, मैंने कहा कि तुम उसे मार डालो, देखो वो एक अनअवेक्ड चाइल्ड है, उसे उन छोटे मॉन्स्टर को मारने में भी काफी टाइम लग गया था, वो सच में काफी यूजलेस है, इसलिए तुम बस आगे बढ़ो और उसे मार डालो। अरे आखिर तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो, जल्दी करो और उसे मार डालो। तो ये सब सुनकर वो दोनों ही काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। साथ ही हैरी कह रहा होता है, अरे क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है, हे योंग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आखिर कोई भाई अपनी बहन को मारने के लिए क्यों कहेगा। फिर योंग कह रहा होता है, हाँ मुझे पता है कि वो हमें लड़की पर अटैक करने के लिए उकसा रहा है, लेकिन रियल में वो हम पर अटैक करने के लिए तैयारी कर रहा होगा, वो जरूर मन ही मन ये सोच रहा होगा कि मेरा स्किल कूलडाउन जल्दी खत्म हो गया है, अब मैं बाद में उन लोगों के पीछे जाकर उन पर अटैक कर दूंगा। तो हैरी कह रहा होता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लगभग मैं उसकी बातों में आ ही गया था। फिर योंग कह रहा होता है, हाँ अब हम उसे मौका नहीं देंगे। इसके बाद हम जिंग को देखते हैं और वो मन ही मन कह रही होती है, भाई जानबूझकर उनका अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए अब मुझे भी अपने भाई के साथ ऐसे ही करना होगा। तो इतना सोचने के बाद जिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों को मेरे पास आना चाहिए। फिर ये सुनकर हैरी कह रहा होता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं यही करूंगा। और इतना कहने के बाद वो अपने वेपन से योंग पर एम करता है। तो ये देखकर योंग मन ही मन कह रही होती है, भाई मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी योंग से कह रहा होता है, योंग तुम्हें पहले जाना चाहिए। तो योंग हाँ कहकर जिलोंग पर अटैक कर देता है और ये देखकर जिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग कह रहा होता है, आखिर तुम मुझ पर अटैक करने के लिए क्यों मुड़े। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हैरी उन दोनों से कह रहा होता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि हम इनएक्सपीरियंस फाइटर हैं। हे योंग अब तुम्हें उसे खत्म कर देना चाहिए। तो योंग कह रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद हम तीनों ही कुछ टाइम एंजॉय करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग ने अपनी पावर को अवेक कर लिया होता है और वो एक रेड न्यूक्लियस नाइट बन गई होती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिंग उन दोनों पर अटैक कर देती है। तो ये देखकर वो दोनों ही वहां से पीछे की ओर भागते हुए नीचे गिर जाते हैं। साथ ही योंग कह रहा होता है, एक मिनट रुको, क्या वो यूजलेस नहीं थी। और इसके साथ हैरी कह रहा होता है, उसका लेवल एटलीस्ट रेड होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही खड़े होते हैं और जिंग को शूट करने लगते हैं। तो जिंग भी दौड़ते हुए उनकी तरफ आते हुए कह रही होती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और इतना कहने के बाद वो सबसे पहले हैरी को पंच मारती है, फिर योंग को पंच मारकर नीचे गिरा देती है। तो जिंग को देखकर हैरी काफी घबराते हुए कह रहा होता है,
डैम इट, ये लड़की तो पागल हो गई है, हम उसे डिफीट करने के लिए इनफ स्ट्रांग नहीं है। फिर यंग कह रहा होता है चलो हम यहाँ से भाग जाते, नहीं तो ये हमें मार देगी। तो इतना कहने के बाद वो दोनों ही दौड़ते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। फिर उन्हें भागता हुआ देखकर जिंग भी दौड़ते हुए उनके पीछे चली जाती है। इसके बाद हम जिलोंग को देखते हैं और वो अपना सर पकड़कर कह रहा होता है आखिर उन लोगों ने सडनली मुझ पर अटैक क्यों किया, और अब देख वो मरी भी नहीं है और यहाँ से भाग गई है। अरे एक मिनट रुको, मुझे कुछ जानी पहचानी स्मेल आ रही है, ये तो डी रैंक के हुए, आखिर ये स्मेल यहाँ से कैसे आ रही है। तो जिलोंग के इतना कहने के बाद हम योंग और हैरी को देखते हैं और वो दोनों ही थोड़ा आगे जाने के बाद रुक जाते हैं। साथ ही हैरी हाफते हुए कह रहा होता है हम तो लगभग मर ही गए थे। तो योंग कह रहा होता है आखिर ये सिबलिंग कौन थे। फिर हैरी कह रहा होता है उनसे निपटने के लिए हमें कुछ और चीजों का यूज करना चाहिए। तो हैरी के इतना कहते ही उन लोगों के पीछे सडनली एक मॉन्स्टर आ जाता है। फिर उस मॉन्स्टर को देखकर वो दोनों ही काफी घबरा जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जिंग भी आ जाती है। फिर जिंग को देखकर वो मॉन्स्टर कह रहा होता है इंटरेस्टिंग, मैं सोच ही रहा था कि मुझे किस बात ने जगाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा बच्चा होगा जो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। फिर ये सुनने के बाद जिंग काफी गुस्से में कह रही होती है मैं तुम सभी को मार डालूंगी। फिर ये सुनकर वो मॉन्स्टर कह रहा होता है अच्छा तो ह्यूमन तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, आखिर तुम मुझे अकेले ही चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। तो उस मॉन्स्टर के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जिंग जंप करते हुए उस मॉन्स्टर की ओर जाती है और इसे पंच मारते हुए उसकी बॉडी के आर पर हो जाती है। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर कह रहा होता है अरे नहीं मैं गलत था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जिलोंग भी आ जाता है। तो जिलोंग को देखने के बाद जिंग दौड़ते हुए अपने भाई के पास चली जाती है और कह रही होती है भाई तुम ठीक हो, और इतना कहने के बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर ये देखकर हैरी कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हेवन हमारी साइड है। तो योंग कह रहा होता है अब जब वो एक रेड अवेक्ड है तो इसलिए अब वो और भी ज्यादा वैल्यूबल हो गई है। फिर हैरी कह रहा होता है देखो अब बस वही पर्सन बचा है, चलो उसे जल्दी से मारकर अपना काम खत्म करते हैं। तो इतना कहने के बाद वो दोनों ही जिलोंग पर अटैक करने लगते हैं। फिर जिलोंग उनका अटैक ब्लॉक करते हुए कह रहा होता है क्या तुम वही सेम ट्रिक मेरे अगेंस्ट दोबारा यूज करना चाहते हो। तो जिलोंग की पावर देखने के बाद योंग कह रहा होता है वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ छुपा रहा था, आखिर ये दोनों है कौन। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग कह रहा होता है तुम दोनों सच में यूजलेस हो, न सिर्फ तुम उसे मारने में फेल रहे बल्कि तुमने उसे अवेक होने पर मजबूर कर दिया। तो जिलोंग के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन दोनों के सामने पंजा रखकर आगे आता है। फिर उस मॉन्स्टर को देखकर हैरी काफी घबराते हुए कह रहा होता है अरे नहीं ये मॉन्स्टर अभी तक नहीं मरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन दोनों को पकड़ लेता है और इससे वो दोनों ही काफी घबरा जाते हैं। साथ ही हैरी जिलोंग से कह रहा होता है सर प्लीज हमें बचा लो, और इसके साथ योंग कह रहा होता है हाँ हम तुम्हें वो सब कुछ दे देंगे जो हमने अब तक चुराया है। तो ये सब सुनने के बाद जिलोंग मॉन्स्टर से कह रहा होता है उन्हें छोड़ दो। फिर ये सुनते ही वो मॉन्स्टर इन दोनों को छोड़ देता है। तो ये देखने के बाद योंग कह रहा होता है अरे तुमने देखा वो मॉन्स्टर से बात कर रहा था। और इसी के साथ हम देखते कि हैरी जिलोंग से कह रहा होता है हमें बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू, यहाँ से जाने के बाद हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग कह रहा होता है तुम दोनों ने मुझे काफी गुस्सा दिलाया है, और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड से उन दोनों का सर काट देता है। फिर आगे कह रहा होता है इसलिए मुझे खुद ही इनसे निपटना होगा। तो इतना कहने के बाद जिलोंग मॉन्स्टर के पास जाता है। फिर मॉन्स्टर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो। तो जिलोंग कह रहा होता है अच्छा तो यहाँ पर एक डूक रैंक का मॉन्स्टर भी है, तुमने मेरी बात पर ध्यान दिया इसलिए तुम्हें ये महसूस हुआ होगा। फिर ये सुनने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है तुम तो एक ह्यूमन हो लेकिन तुम्हारे अंदर से मुझे डीमन किंग का ऑरा फील हो रहा है। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के रूप में मुझे डीमन किंग का ऐसा जोरदार और फ्राइटनिंग ऑरा महसूस क्यों हो रहा है। और इतना सब सोचने के बाद वो मॉन्स्टर जिलोंग से कह रहा होता है अब मैं समझ गया हूँ तुमने डीमन किंग के मैजिक क्रिस्टल का एक पीस चुराया है, इसलिए तुम ऐसा ऑरा एमिटिंग कर पा रहे हो, यानी उत्सर्जित कर पा रहे हो। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर मन ही मन कह रहा होता है तुम्हारा लक सच में काफी अच्छा है। मॉन्स्टर रेस यानी मॉन्स्टर जाति में सिर्फ मोस्ट गिफ्टेड मॉन्स्टर ही मैजिक क्रिस्टल को प्रोड्यूस कर सकता है, साथ ही अदर मॉन्स्टर को मार के
और उन्हें खाकर ही क्रिस्टल को अपग्रेड किया जा सकता है। एक डीमन किंग ग्रेड मैजिक क्रिस्टल के न्यूट्रिएंट के लिए तुम्हें काउंटलेस डूक प्रिंस और 1000 ट्राइबल आर्मी पर विक्ट्री हासिल करने की जरूरत होगी। मैजिक क्रिस्टल का ओनर एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस है जिसने मॉन्स्टर रेस को यूनिफाई किया है। फिर इतना सब सोचने के बाद वो मॉन्स्टर जिलोंग से कह रहा होता है, एक छोटा सा ह्यूमन एक्चुअल में एक डीमन के मैजिक क्रिस्टल को सीज करने की हिम्मत कर रहा है। ह्यूमन तुम कितने बेवकूफ हो। गॉड के उस डिस्पेकेबल सन की नकल करने और एक मैजिक क्रिस्टल को वेपन बनाने की कोशिश करने से बेहतर होगा कि तुम मरने के लिए तैयार रहो। तो ये सब सुनने के बाद जिलोंग मन कह रहा होता है क्या मैजिक क्रिस्टल ह्यूमन के किसी काम का होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कह रहा होता है ये मैजिक क्रिस्टल अभी डीमन की ओरिजिन है यानी उत्पत्ति है। एक डीमन के थ्रू मैजिक क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के बाद मैजिक पावर ऑब्टेन करने के अलावा एक पावरफुल स्किल भी ऑब्टेन कर सकता है। इसलिए उन बेवकूफ ह्यूमन ने ये सोचा कि ये उनके लिए यूजफुल होगा और उन्होंने इसे वापस लेने और आपस में बांटने पर जोर दिया। उन्होंने इसे व्यंजनात्मक रूप से दमन मुहावरा कहा, लेकिन वो तो बस मैजिक क्रिस्टल के अंदर की पावर का लालच कर रहे थे। वैसे सच है कि कभी कुछ पावरफुल था, लेकिन काफी डिस्पेकेबल फॉलोअर्स भी हुआ करते थे और उन्होंने ही डीमन किंग को मार दिया, फिर मैजिक क्रिस्टल को सीज कर लिया और टेरेबल पावर्स ऑब्टेन कर ली और अब ह्यूमंस उन्हें गॉड का सन कहते हैं। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि मैजिक क्रिस्टल का यूज करने के लिए एक्सट्रीमली पावरफुल सोल पावर की जरूरत होती है। सभी काउंटलेस मीडियोकर ट्रेस ने मैजिक क्रिस्टल को कंट्रोल करने की बेकार की कोशिश की और बदले में मैजिक पावर से एक पलटवार रिसीव किया। फिर उनकी पूरी बॉडी सड़ने लगी और इसने उन्हें मार डाला। तुम जैसे वीक सोल वाले क्रीचर डीमन किंग के क्रिस्टल के लायक नहीं है, इसलिए अब तुम जल्दी से इसे मुझे सौंप दो, मैं डीमन रेस को इसे लौटा दूंगा। तो ये सब सुनने के बाद जिलोंग मन कह रहा होता है अच्छा तो इसलिए ह्यूमन मैजिक क्रिस्टल को चुरा सकते हैं और इसका यूज ज्यादा पावर ऑब्टेन करने के लिए कर सकते हैं। वैसे जब मैं डीमन किंग था तो मैंने बस मैजिक क्रिस्टल को नरसंहार के लिए यूज किया और बस सब्जुगेशन कर सकता था, लेकिन अब मैं ह्यूमन बॉडी के साथ डायरेक्टली प्लंडर कर सकता हूँ। अब से ये मेरी न्यू स्क्रिप्ट है कि पागलपन से मैजिक क्रिस्टल को लूटो और गॉड के सन को उखाड़ फेंको, फिर मेरी ह्यूमन आइडेंटिटी के साथ न्यू डीमन किंग बन जाओ। तो इतना सब सोचने के बाद डीमन किंग काफी जोर से हंसने लगता है। तो डीमन किंग को हंसता हुआ देखकर मॉन्स्टर कह रहा होता है आखिर तुम किस बात पर हंस रहे हो, तुम हेवन और अर्थ की विशालता को नहीं जानते हो। और इसी के साथ वो मन कह रहा होता है क्या ये ह्यूमन मैजिक क्रिस्टल की क्रोशन से पागल हो गया है। खैर छोड़ो, मैं इस बेवकूफ से बात करने में टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली उसका मैजिक क्रिस्टल लूट लूंगा। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर डीमन आई मैजिकल क्रिस्टल सर्च स्किल एक्टिवेट करके जिलोंग में क्रिस्टल को सर्च करने लगता है, लेकिन उसे जिलोंग के अंदर कोई भी क्रिस्टल नहीं मिलता है। तो ये पता लगने के बाद वो मन कह रहा होता है अरे नहीं, ये तो डीमन किंग की सोल है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कभी किसी ह्यूमन के पास ऐसा स्किल होने के बारे में नहीं सुना। क्या वो सच में किसी डीमन किंग को खा सकता है, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि डीमन किंग ने उसकी बॉडी को सीज किया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग के सामने अवेकनर सिस्टम की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है इनसफिशिएंट मैजिक पावर का पता चला है, होस्ट की बॉडी और सोल कंपैटिबल नहीं है, इसलिए तुम अपनी मेंटल स्टेटस को कंट्रोल करो और करंट कंपैटिबिलिटी 0.8%। तो ये देखने के बाद जिलोंग कह रहा होता है अरे ये अजीब सी विंडो क्या है, और ये इनसफिशिएंट मैजिक पावर एक डीमन किंग एक्चुअल में एक ह्यूमन बॉडी पर कॉन्कर करने में अनेबल है। और इसी के साथ जिलोंग मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि पहले मुझे अपनी पावर इंक्रीज करनी होगी। और इतना सोचने के बाद जिलोंग मॉन्स्टर की ओर देख रहा होता है। तो जिलोंग को अपनी ओर देखता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर कह रहा होता है आखिर तुम ऐसी डरावनी नजरों से मेरी ओर क्यों देख रहे हो। फिर जिलोंग कह रहा होता है क्योंकि तुम अपनी सीरियस इंजरी से मरने वाले हो, तो क्यों ना तुम मेरे प्रैक्टिस टारगेट बन जाओ, और हाँ तुम्हारे पास मैजिक क्रिस्टल भी जरूर होना चाहिए। तो ये सुनकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग मॉन्स्टर की एनर्जी ऑब्जर्व करते हुए कह रहा होता है अगर मेरी कंपैटिबिलिटी सिर्फ 1% है तो फिर भी एक मरते हुए डीमन की पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ होना चाहिए। फिर ये सुनने के बाद वो डीमन कह रहा होता है माय लॉर्ड रुक जाइए, मैं अभी भी आपके लिए यूजफुल हूँ।
तो जिलोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। फिर डीमन कह रहा होता है, अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ। और इसके साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, अगर उसने मुझे नहीं मारा तो मैं उसे ज्वाइन कर लूंगा। तो ये सुनने के बाद जिलोंग रुक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन जिलोंग को मल्टीपल डायमेंशन दिखाते हुए कह रहा होता है, देखिए माय लॉर्ड, मैं मल्टीपल डायमेंशन क्रिएट करने में एक्सपर्ट हूँ और मैंने काफी सालों से कुछ गुड स्टफ भी स्टोर किए हैं। और इतना कहने के बाद वो डीमन जिलोंग को काफी सारा फूड और वेपन साथ ही कुछ ट्रेजर भी दिखाता है। तो ये सब देखने के बाद जिलोंग मन ही मन कह रहा होता है, ये ज्यादा बुरा नहीं है। वैसे पहले मैंने आर्मी के लिए रिसोर्स कलेक्ट करने के लिए काफी मेहनत की थी और डीमन किंग होने के बावजूद भी मुझे अच्छा खाना नहीं मिल पाता था और इसका रीजन ये चोर डीमन थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि होस्ट ने काफी बड़े अमाउंट में डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। साथ ही सोल की कंपैटिबिलिटी 1% से इंक्रीज हो गई है और अनलॉक ड्रैगन मोड एनिमी स्ट्रेंथ की फोर्स होने का डाउट है। तो क्या तुम इसका यूज करना चाहते हो? तो ये पढ़ने के बाद जिलोंग मन ही मन कह रहा होता है, जब मैं डीमन किंग था ये ड्रैगन मोड तो तब मेरा स्किल था, आखिर ये ह्यूमन बॉडी में अपीयर क्यों हुआ? 1 मिनट रुको, मुझे ऐसा लग रहा है अगर मेरे पास करेक्ट मेथड है तो मैं डीमन और ह्यूमन दोनों के स्किल को प्रोसेस कर सकता हूँ। देखा जाए तो ये वो चीज है जिसे कोई भी डीमन किंग ऑब्टेन नहीं कर सका, एक गोल्डन फिंगर। तो इतना सब सोचने के बाद डीमन किंग यस पर क्लिक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग के पास एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है होस्ट ने ड्रैगन मोड डाउनलोड करना चूज किया है, अब सिस्टम स्किल को रीडाउनलोड कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद डाउनलोड कंप्लीट की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि होस्ट ने न्यू स्किल को लर्न किया है, स्किल 1 पैरालिसिस शील्ड, स्किल 2 लाइटनिंग सॉक, स्किल 3 अनस्टेबल लाइटनिंग बॉल, स्किल 4 ड्रैगन फोर्स स्टेज 1। और इसी के साथ हम देखते हैं कि 5th और 6th स्किल भी सेम होते हैं लेकिन ये तीनों ही लॉक होते हैं। तो ये सब देखने के बाद जिलोंग काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, यस ये सभी वापस आ गए, मैं रियल में अभी भी हेवन द्वारा चूज किया गया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग डीमन को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अभी अभी मेरे जो ग्रेड हुए हैं ऐसा लगता है कि ये उसकी डेमोनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की वजह से हुआ है। फिर इतना सोचने के बाद जिलोंग उस डीमन से कह रहा होता है, क्या तुम अपनी कैपेबिलिटीज के साथ मेरे सर्वेंट बनना चाहते हो? पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैजिक क्रिस्टल मेरे लिए ज्यादा टेस्टी होगा। तो ये सुनने के बाद वो डीमन काफी घबराते हुए कह रहा होता है, मेरे पास अभी और स्किल्स हैं, तुम डेफिनेटली मेरे और स्किल को मिस करना नहीं चाहोगे। जब फर्स्ट जनरेशन का डीमन किंग पृथ्वी पर उतरा तो लाखों डीमन आर्मी उसके पीछे गई और उसके लिए फाइट करी और हर डीमन के पास हमारे बनाए गए वेपन थे। और जहाँ तक मेरी बारी है और मैं उस वन का आखिरी वंशज हूँ जिनके पास फॉर्जिन स्किल है। तो इतना सब कहने के बाद वो डीमन एक वेपन बनाकर जिलोंग को दिखाते हुए कह रहा होता है, राइट कंडीशन में मैं हर दिन ऐसे 100 ए ग्रेड वेपन बना सकता हूँ। मैंने सुना है कि इसे ह्यूमन के ब्लैक मार्केट में 100,000 गोल्ड में बेचा जा सकता है, इसलिए माय लॉर्ड मेरी हेल्प से चाहे तो ह्यूमंस पर अटैक करने के लिए डीमन आर्मी को ऑर्गेनाइज करना हो या ह्यूमंस पर रूल करने के लिए फंड कलेक्ट करना हो, ये उतना ही इजी होगा जितना कि इस वेपन के लिए हाथ आगे बढ़ाना है। हालांकि ऐसा करने में लागत और एनर्जी कंज्यूम काफी ज्यादा होता है। भले ही वो फर्स्ट जनरेशन का डीमन किंग हो, वो हमें थोड़ी सी रिश्वत दिया करते थे, इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट सर्वेंट के रूप में मैं न सिर्फ एक लॉयल मिलिट्री क्वार्टर मास्टर का रोल प्ले कर सकता हूँ बल्कि मैं सबसे बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ। तो मैं बस फ्यूचर में अपने एक्सपेडिशन पर फोकस करना है और मैं तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर बनूंगा। वेपन बेचने से जो पैसा मिलता है हम उसे मार्केट रेट के अकॉर्डिंग 50-50 स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें सुनने के बाद जिलोंग कुछ सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर तक जिलोंग के कुछ ना बोलने के बाद वो डीमन जिलोंग से कह रहा होता है, माय लॉर्ड तुम क्या सोच रहे हो? इसके 5 मिनट बाद दोबारा डीमन जिलोंग से कह रहा होता है, माय लॉर्ड क्या तुम्हारा सोचना अभी तक खत्म नहीं हुआ है? और इसी के साथ वो डीमन मन ही मन कह रहा होता है, वैसे तो वो काफी सेटिस्फाई लग रहा है लेकिन अभी कुछ भी कहना काफी मुश्किल है। तो इस डीमन के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि जिलोंग कह रहा होता है, 100 into 100,000 कितना होता है? अरे यार ये कितना डिफिकल्ट है,
आखिर मैं इससे कितना कोला खरीद सकता हूँ। अरे रुको, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन भी काफी कुछ सोचने के बाद कह रहा होता है, माय लॉर्ड, मैं सोच रहा था तुम बॉस हो तो तुम्हें ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, तो इसलिए 60-40 स्प्लिट करना कैसे रहेगा। तो ये सुनकर जिलोंग डीमन की ओर देख रहा होता है। फिर जिलोंग को अपनी ओर देखता हुआ देखकर वो डीमन घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है कि अभी ये उसके लिए कम है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग मन ही मन कह रहा होता है, मैं ऑलमोस्ट अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर ही चुका था और अब वो इसे चेंज कर रहा है। अरे यार, वो कितने वेपन बना सकता है। तो जिलोंग के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वो डीमन मन ही मन कह रहा होता है, अरे यार, मुझे क्या करना चाहिए, मैं काफी कंफ्यूज हूँ। तो इतना सोचने के बाद वो डीमन कह रहा होता है, माय लॉर्ड, 80-20 के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये मेरी बॉटम लाइन है। तो ये सुनकर जिलोंग अपने कान बंद करके मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये एग्जैक्टली कितना है यार, ये सच में कितना अनोइंग है, मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। और इतना सोचने के बाद जिलोंग सडनली चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम किस ग्रेड के वेपन बना सकते हो। फिर ये सुनकर वो डीमन मन ही मन कह रहा होता है, जैसा कि एक डीमन किंग से उम्मीद की जा सकती है, उस पर्सन ने मुझे रियल में देख लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन जिलोंग से कह रहा होता है, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं हर दिन 10 से 100 ए ग्रेड वेपन बना सकता हूँ, और ये ए ग्रेड जो वेपन होते हैं वो 1000 गोल्ड में जाएंगे, इसलिए हम प्रॉफिट को 90 टन में स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये सुनकर जिलोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम मुझे कितना दे रहे हो, तुम हर बार मेरा कैलकुलेशन खराब कर दे रहे हो। फिर वो डीमन घबराते हुए कह रहा होता है, माय लॉर्ड, आप सब ले सकते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो डीमन कह रहा होता है, हाँ अब ये बेहतर है, अब मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अब से तुम डीमन किंग के डार्क अबेस में छिप जाओगे और मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हें आना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से फिंगर टच करते हैं। साथ ही वो डीमन कह रहा होता है, माय लॉर्ड, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है डीमन कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश हो गया है, लिमिटलेस डीमन को सक्सेसफुली सबड्यू कर लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन एक छोटा सा डीमन बन गया होता है और उसे देखकर जिलोंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अरे आखिर अब ये क्या है। तो वो डीमन कह रहा होता है, माय लॉर्ड, ये मैं हूँ लिमिटलेस डीमन। मेरे लॉर्ड की बॉडी में एंटर करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि तुम कितने पावरफुल हो। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें फॉलो करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। तो ये सुनकर जिलोंग कह रहा होता है, तो अब ये पक्का रहा। फिर वो डीमन कह रहा होता है, माय लॉर्ड, अब मैं आपका सबसे लॉयल सर्वेंट हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग अपनी सिस्टर को देखने के बाद उस डीमन से कह रहा होता है, चलो अब टाइम आ गया है कि तुम अपनी कैपेबिलिटी दिखाओ, वहाँ पर जो लड़की लेडी हुई है उसे मार डालो। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जिलोंग डीमन को जिंग की ओर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग जलने लगती है और इसे देखते हुए जिलोंग मन ही मन कह रहा होता है, जिंग, फाइनली अब तुम मेरे हाथों से ही मर रही हो, मैं तुम्हें धीरे धीरे राख में बनता हुआ देख रहा हूँ। तो जिलोंग के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जिंग धीरे धीरे हील हो रही होती है। तो जिंग को हील होता हुआ देखकर जिलोंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिर वो जलते हुए ठीक कैसे हो रही है। इसके बाद जिलोंग उस डीमन पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे ये सब क्या हो रहा है, मैंने तुमसे कहा था कि उसे जलाकर मार डालो, तो वो अपने आप ठीक क्यों हो रही है। तो वो डीमन कह रहा होता है, मैंने वैसे ही किया जैसे तुमने ऑर्डर दिया था, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सर्वेंट हूँ, मैं हार्म प्रिंसिपल को वायलेंट करने और उसे नुकसान पहुंचाने में अनेबल हूँ, तुम्हें तो इस तरह की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर ये सुनकर जिलोंग कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मुझे पता था। और मन ही मन कह रहा होता है, यार मुझे सच में नहीं पता था। इसके बाद वो मॉन्स्टर आगे कह रहा होता है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये ऑटोमेटिकली हीलिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बॉस तुम रियल में काफी पावरफुल हो। फिर ये सुनकर जिलोंग मन ही मन कह रहा होता है, यार ये घटिया कॉन्ट्रैक्ट आखिर मेरा पीछा कब छोड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन जिंग को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं काफी वंडर हूँ कि इस लड़की में ऐसा क्या है कि वो डीमन किंग को भी अपने लिए इतना इंग्रोस कर सकती है। तो उस डीमन के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि जिंग जाग गई होती है और अपने भाई को देखते हुए कह रही होती है, भाई क्या तुम ठीक हो। और इतना कहने के बाद वो अपने भाई को हक कर लेती है। मैं जानती थी कि भाई तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भाई वो दोनों लोग कहाँ गए। तो जिलोंग कह रहा होता है, उन दोनों को मैंने हैंडल कर लिया है, चलो अब हम सिटी वापस चलते हैं। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है, अब यहाँ पर करने लायक कुछ भी नहीं है।
इसलिए अब मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जाता हूँ और वहीं कुछ देखता हूँ। तो ये सुनने के बाद जिंग ये इमेजिन कर देवे कि उसके भाई ने कैसे उन दोनों को डिफीट किया होगा। मन ही मन कह रही होती है, जैसे कि मेरे भाई से उम्मीद थी, वो सच में काफी भरोसेमंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग के सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है न्यू अवेकनर जिंगलिंग हेलो। और इसी के साथ एक और सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है एक रेड कोर वॉरियर के रूप में तुम्हारी अवेकिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने पहले अपना इनेट ऑब्टेन कर लिया है, यानी जन्मजात पावर ऑब्टेन कर ली है। साथ ही तुम्हारी पावर फ्लेम डिस्चार्ज है और इस स्किल को अनलॉक करने के लिए तुम्हें अपनी इनेट पावर का यूज करके 1 या 2 बार से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, इसलिए प्लीज अपने प्रमोशन पर हार्डवर्क करें। तो ये देखकर जिंग काफी हैरान होते हुए कह रही होती है कि मैं एक अवेकनर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग जिंग को वहीं पर रुका हुआ देखकर कह रहा होता है, अरे तुम आ रही हो या नहीं? तो जिंग कह रही होती क्या मैं एक्चुअल में अवेक हो गई हूँ। और इसी के साथ वो मन ही मन कह रही होती है, अब मैं फ्यूचर में सेम भाई जैसी बन गई हूँ। तो इतना सोचने के बाद वो काफी खुश होते हुए जिलोंग से कह रही होती है, भाई अब मैं खुद को कमजोर नहीं समझूंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी तरह दुनिया को देख सकती हूँ। भाई मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर ये सब सुनने के बाद जिलोंग कह रहा होता है, मैंने काफी सारे अवेकनर को देखा है, इसलिए तुम्हें सिर्फ अवेक होने पर इतना खुश होना नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद वो वहां से बाहर की ओर जाते हुए कह रहा होता है, शैडो नाइट ऑर्डर का ग्रैंड लीडर एक्चुअल में इतनी छोटी सी बात पर इतना खुश है, ये सच में कितना एम्बैरेसिंग है। तो ये सुनकर जिंग काफी हैरान होते हुए कह रही होती है, क्या नाइट ऑर्डर का लीडर? और इतना कहने के बाद वो अपने भाई के पीछे जाते हुए कह रही होती है, मैं देख सकती हूँ कि भाई तुम्हें मुझसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। अरे भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए काफी हार्डवर्क करूंगी और काफी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगी। तो जिलोंग कह रहा होता है, हाँ ठीक है, और अब मुझे पकड़ना बंद करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रोड में एक कार को देखते हैं। साथ ही उस कार के अंदर जिंग और जिलोंग दोनों होते हैं। साथ ही जिंग अपने भाई को एक फ्लेम दिखाते हुए कह रही होती है, भाई देखो मैं एक टाइनी फ्लेम डिस्चार्ज कर सकती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कार का ड्राइवर कह रहा होता है, लिटिल गर्ल ये सच में काफी अमेजिंग है, जब मैं ड्राइव करते हुए अवेकनर्स को सिटी की ओर लेकर जा रहा हूँ, ये सच में काफी ज्यादा रेयर है। तुम अवेकनर्स उन डीमंस को हंट करते हो, इसलिए हम सिटी में शांति से रह पाते हैं। वैसे इस बार तुम लोग केव में किस तरह के मॉन्स्टर को हंट कर रहे थे? तो जिलोंग कह रहा होता है ह्यूमंस को। फिर ये सुनकर वो ड्राइवर काफी हैरान हो जाता है और सडनली जिंग से कह रहा होता है, आजकल के अवेकनर सच में काफी ह्यूमरस है। तो ये सुनकर जिंग उस ड्राइवर को काफी गुस्से में घूर रही होती है। फिर जिंग को इस तरह घूरता हुआ देखकर वो ड्राइवर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेता है और मन ही मन कह रहा होता है, उन दोनों को छोड़ दी मैं भाग जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सिटी में पहुंच गए होते हैं और जिंग टाइनी फ्लेम डिस्चार्ज करते हुए कह रही होती है, मैं एक बार फिर से इसे करने में कामयाब रही। और ये सब करने के थोड़ी देर बाद जिंग ड्राइवर से कह रही होती है, आगे से लेफ्ट टर्न लेना। और इसी बीच हम देखते हैं कि एक बाइक वाला सडनली उन्हें साइड से ठोक देता है और दोनों ही बाइकर नीचे गिर जाते हैं। साथ ही उनमें से एक बाइकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे क्या तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती है? हमारी बाइक टूट गई है, क्या तुम जानते हुए हो कि तुम्हें कितना मुआवजा देना होगा? फिर वो ड्राइवर बाहर आकर कह रहा होता है, कार बस अभी अभी रुकी थी और तुम ही हो जो हमसे टकराए थे। फिर उस ड्राइवर के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जिंग भी बाहर आ जाती है और जिंग को देखकर वो टोपी वाला पर्सन कह रहा होता है, अरे देखो ये तो जिंग है, मैं तो सोच रहा था कि तुम भाग गई होगी क्योंकि तुम अपना रेंट पे नहीं कर पाई थी। फिर जिंग उस लड़के को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या इसे अभी स्कूल में होना नहीं चाहिए? इसके बाद हम देखते हैं कि वो टोपी वाला लड़का आगे कह रहा होता है, अरे तुम अपने उस चीप ब्रदर से कुछ पैसे क्यों नहीं मांगती हो? और इसी के साथ एक दूसरा लड़का कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही, जो फेस से इनोसेंट दिखते हैं वो हमेशा झूठे होते हैं, इसलिए जल्दी से हमें हमारा मुआवजा दे दो। तो जिंग कह रही होती है, तुम लोग स्कैमर हो। फिर ये सुनकर वो लड़का काफी गुस्से में कह रहा होता है, तुम्हारी ये एक्सप्रेशन जो लोगों को नीची नजरों से देखती है, ये सच में काफी इरिटेटिंग है। और इतना कहने के बाद वो जिंग को काफी जोरदार थप्पड़ मार देता है। साथ ही कह रहा होता है, तुम्हें कितनी बार सबक सिखाना पड़ेगा, तुम्हें अपने लैंडलॉर्ड के लिए थोड़ा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो इतना कहने के बाद वो जिंग के बाल खींचते हुए आगे कह रहा होता है, तुम तो बॉर्डर के पार से आई हुई एक इल्लीगल चाइल्ड हो, इसलिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपनी घमंडी निगाहों से देखने की?
तुम जैसे गरीबों को यहाँ से भगा देना चाहिए। तो ये सब देखते हुए वो ड्राइवर मन ही मन कह रहा होता है क्या वो अवेक्ड नहीं है। और इतना सोचने के बाद वो ड्राइवर उस लड़के से कह रहा होता है आखिर तुम एक छोटी बच्ची को बलि कैसे कर सकते हो। फिर ये सुनकर वो दूसरा लड़का उस ड्राइवर से कह रहा होता है हे तुम चलो हम कैलकुलेट करते हैं कि तुम हमें कितना मुआवजा दोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हेड वाला लड़का जिंग से कह रहा होता है अरे तुम बस ऑनेस्ट बनो और हमें पैसे दे दो और हाँ इंटरेस्ट मत भूलना। वैसे कहीं ये तो नहीं है कि तुम स्कूल में मिली हैप्पीनेस को दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहती हो। तो ये सुनते ही जिंग की स्कूल की यादें उसके सामने आ जाती है और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम जिंग को क्लासरूम में देखते हैं। साथ ही एक लड़की कह रही होती है जरा उसे देखो वो फिर से स्टडी करने की एक्टिंग कर रही है। खैर मैं काफी वंडर हूँ कि वो किसके लिए एक्टिंग कर रही होगी। तो अब इस वीडियो का एंड यहीं पर होता है और हाँ फिलहाल तो इसके इतने ही एपिसोड आए हैं, इसलिए अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आती है तो इसका नाम मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो इसके जैसे नेक्स्ट एपिसोड आते हैं तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता देना, फिर मैं इसे आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।